जय गुरु जी। गुरु जी की पहली संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं शालिनी कौल आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत, थैंक यू गुरु जी का आश्रम आज ये सेवा देने के लिए। गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। आज मुझे नहीं पता गुरु जी ने आज मुझे कौन सी ब्लेसिंग्स देनी थी और कौन से मेरे सत्संग के थ्रू किसी को किस क्या आंसर देने हैं। थैंक यू गुरु जी महाराज। मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी, कैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ी। जिस एज में मैं जुड़ी तब गुरुजी से के बारे में ज्यादा नहीं पता था, और वो एज भी नहीं थी कि मैं बहुत स्पिरिचुअल या भगवान ढूंढ रही हूँ, गुरु ढूंढ रही हूँ। मगर गुरुजी ने अपने आप बुलाना था उस टाइम। आई वॉज अनमैरिड और मैं बद्दी डेंटल कॉलेज में तब जॉब करती थी। तो मेरे फ्रेंड्स थे डॉक्टर अमित जो मेरे हस्बैंड हैं, डॉक्टर पुनीत बजाज। ये दोनों आके हमेशा मुझसे गुरुजी की बातें करते थे। मगर मैं विश्वास नहीं करती थी उस टाइम कि ऐसा होता होगा। इन्होंने मुझे आके हमेशा बोलना कि गुरुजी की खुशबू आती है, रोज फ्रेगनेंस फील होती है जब आप गुरुजी को याद करो। एंड गुरुजी तब थे फिजिकल फॉर्म में, बट ये मेरे को चंडीगढ़ में बैठ के बातें बोलते थे। मुझे विश्वास नहीं होता था कि ऐसा नहीं होता है, एंड मैंने नहीं ध्यान दिया। वो गुरुजी का बुलावा नहीं था शायद उस टाइम। और एक कुछ साल बाद मेरी एक कहते हैं गुरुजी ने जब मेरा टाइम आया, गुरुजी ने मेरी एक फ्रेंड को गुड़गांव से अ, बद्दी भेजा। वो मेरी फ्रेंड बनी और उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, और गुरुजी की तरफ मेरा खिंचाव शुरू हो गया। गुरुजी की बातें होती थी, मगर फिर कुछ ऐसा आया, वो एज ऐसी थी, कुछ ऐसा लाइफ में आया कि मैं मैट्रिमोनियल, मेरे पेरेंट्स मुझे देख रहे थे। तो आई हैड सम क्वेश्चन, मेरे मन में एक क्वेश्चन चल रहा था कि मेरे एक फ्रेंड है जो डॉक्टर अमित, मेरे हस्बैंड, उनके लिए मैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, कि क्या गुरुजी मेरे लिए ठीक हैं, फ्रेंड हैं। सो उसने मेरे को बड़े प्यार से, वो एज ऐसी होती है, उसने मुझे बोला शालिनी आप गुड़गांव आ जाओ। भावना भाटिया उसका नाम। तो आप गुड़गांव आ जाओ और मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं गुरुजी एम्पायर स्टेट पहली बार गई। जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, हम बैठे, गुरबानी चल रही थी और गुरुजी सामने बैठे थे। बिल्कुल मतलब अलग ही, नहीं तो संत बाबे जो सुने थे वो अलग होते थे। और गुरुजी इतने सुंदर लग रहे, फुल ऑफ लाइट एंड मतलब उनकी स्किन वॉज रेडिएटिंग, एंड कुछ अलग ही ऑरा था वहाँ पे। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ गुरबानी चल रही थी। मैं जाके बैठ गई। मुझे पहले ही मेरी फ्रेंड ने गाइड कर दिया था कि वहाँ चाय प्रसाद आएगा, आपने वो लेना है और चुप करके बैठना है, बातें नहीं करनी, फ़ोन साइलेंट रखना है। और वहाँ का जो प्रोटोकॉल था मुझे उन्होंने पहले ही समझा दिया था। गुरबानी हुई, पूरा संगत हुई। उसके बाद हम लोग बाहर जाके लंगर लेने के बाद हाथ धो के अंदर आते थे। जब हम वापस हाथ धो के आए गुरुजी को मत्था टेकने, तब मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी से इंट्रोडक्शन मेरी कराई। गुरुजी, ये मेरी फ्रेंड। तो गुरुजी ने आगे से एकदम से बोला, एवी बत्ती दंदाना सर्वनाश कर दिया है। गुरुजी बहुत लाइवली और बहुत मजाक करते रहते थे, तो बीडीएस को, डेंटिस्ट को बत्ती दंदाना सर्वनाश बोल के बुलाते थे। तो उसने बोला हाँ जी गुरुजी। और फिर गुरुजी ने मुझसे कुछ बातें की, मेरे पापा के बारे में पूछा, कहाँ रहती हूँ पूछा, और बस इतनी गुरुजी से बात हुई। उस दिन जब मैं वहाँ संगत में गई थी, ऑल्दो आई एम पंजाबी, बट गुरबानी सुनते थे बट कभी समझ नहीं आती थी इतनी। तो मैं जब वहाँ गई तो मेरे मन में बस, मेरी फ्रेंड ने मुझे यही समझाया था, जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा आप वो मन में ही पूछना, एंड गुरुजी कुछ ना कुछ वहाँ हिंट देते हैं। या तो अगर सत्संग शेयरिंग होगी तो उसमें आपको आंसर मिलेगा, या गुरबानी में आंसर मिलेगा, नहीं तो गुरुजी कोई हिंट देंगे। और मैं मन में बस क्वेश्चन लेके यही गई थी, गुरुजी अगर अमित मेरे लिए अच्छे हैं तो आप आगे मेरे मेरे को उस रास्ते डालना, अगर नहीं तो जहां आपको, क्योंकि आगे का आप देख सकते हो, मुझे नहीं पता। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने उस टाइम मेरे मन में ये सोच ही डाली, कि उस टाइम भी ये सोच डाली कि आपको ही पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। एंड हम वहां से निकले रात को 12-1 बजे के करीब।
तब गुड़गांव जाने के लिए एम्पायर स्टेट से, जैसा अब है 2000, ये मैं 4 की बात कर रही हूँ, सितंबर, तब वहां पे सुनसान होता था, इतना पॉपुलेटेड नहीं था, खाली रोड्स थी। एंड हम जब वापस जा रहे थे तो एक मुझे बहुत बड़ी होर्डिंग दिखती है, 10 बाय 15 फीट, कुछ साइज बहुत बड़ा था, एंड उस पर बहुत बड़ा अमित लिखा हुआ। सो वो बचपना भी था क्या था, बट उस टाइम तो ऐसे ही लगा। एंड मैंने उसको हिंट लिया, मैंने अपनी फ्रेंड को दिखाया, मैंने कहा देख कितना बड़ा अमित लिखा हुआ है, तो वो हंसी और कहती गुरुजी ने तुझे हिंट दे दिया। ऐसे ही हुआ, मैं वापस पंचकुला आ गई। और मैंने किसी से ये शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरे घर में मम्मा बाबा जी राधा स्वामी को मानते थे, और अमित से मैं इतनी फ्रैंक नहीं थी कि मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछा है गुरुजी से। और मैं वापस आ गई, चलता रहा मैट्रिमोनियल। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बात नहीं बढ़ रही थी, एंड फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला तो दोबारा, और हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए, फिर मन में क्वेश्चन, गुरुजी कहीं और हाँ नहीं हो पा रही, एंड मगर वहां भी कुछ नहीं हो रहा, कोई मतलब बात ही नहीं है ना, उन किसी की तरफ से बात नहीं है। सो फिर हम वहां से रात को 1 बजे करीब निकलते हैं बड़े मंदिर से गुड़गांव के लिए, तो हमें बहुत बड़ा अमित का होर्डिंग दिखता है, जिसमें पहली बार देखा था अमित टी स्टॉल, नेक्स्ट टाइम दिखता है अमित फार्म्स। तो फिर हम हंसते हैं कि ये तो फिर गुरुजी ने हिंट दे दिया हमें रात को। ऐसे चलता रहा, एंड कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बने कि चलो बात होनी शुरू हो गई। फाइनली मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला तू अमित की फोटो लेके आ जा। सो मुझे आज भी याद है, बैसाखी का दिन था, बड़े मंदिर में बैसाखी थी, और हम उस दिन मैं अमित की फोटो लेके गई। तब तक बात होनी शुरू हो गई थी थोड़ी सी, एंड मेरे हस्बैंड की मदर, बिकॉज आई एम मैरिड इनटू कश्मीरी पंडित्स, उन्होंने मुझे बोला था कि हमें कश्मीरी डॉटर इन लॉ चाहिए। सो ऐसा ही चल रहा था, और मैं गुरुजी के पास फिर फाइनली अमित की फ़ोटो ले गई। और जब मैं फ़ोटो लेके गई, गुरुजी ने फ़ोटो ली, और कुछ सेकंड तक गुरुजी उसको देखते रहे, और फिर देख के वापस करके कहते हैं कि गल मानी मंदी मंजूगी चंगी तरह मन्नूगी। एंड बस, मतलब मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया कि मम्मा ने बोला है, मम्मा मतलब मेरे हस्बैंड की मदर मना कर रहे हैं, कुछ गुरुजी को नहीं। बट गुरुजी तो भगवान है, साक्षात शिव जी हैं, उन्हें तो सब पता है। उन्होंने बस देखते ही बोला मानी मंदी मंजूगी चंगी तरह मन्नूगी। एंड मैं वहाँ से वापस आती हूँ, एंड मुझे मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे वो मिलना चाहते हैं मुझसे। कुछ ऐसे सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाते हैं कि वो अपने आप मुझे कॉल करके बुलाते हैं, और हमारी बात होती है, और फाइनली हमारे पेरेंट्स मिलते हैं, एंड सब कुछ बहुत अपने आप अपनी जगह पे हो जाता है। एंड गुरुजी ने बहुत ही अच्छी फैमिली दी है, मानी मंदी चंगी तरह मंजू की, एक्चुअली शी उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह ही एक्सेप्ट किया है। तो थैंक यू गुरुजी, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। सो ऐसे मेरी शुरुआत हुई उनके साथ, गुरुजी के साथ, मैट्रिमोनियल वे में। और उसके बाद इन्हीं दिनों जब मैं एम्पायर स्टेट जाती थी, जब भी मौका लगता था, मेरी सिस्टर उन दिनों कमला नगर पढ़ रही थी, तो मैं बहाने से जाती थी, क्योंकि मेरे पापा को नहीं पसंद था कि मैं ऐसे गुरुओं के चक्कर में पढ़ रही हूँ इतनी यंग एज में, 24-25 एज थी। तो मैं सिस्टर के पास बहाने से कमला नगर जाती थी। मैं पंचकुला, चंडीगढ़ के साथ पंचकुला वहाँ रहती हूँ। सो मैं जाती थी वहाँ से, फिर किसी ना किसी बहाने वहाँ पहुँच जाना एम्पायर स्टेट। एक बार जब मैं एम्पायर स्टेट गई तो गुरुजी ने, नेक्स्ट डे मुझे आज भी याद है, मेरा डेंटल कॉलेज का कुछ इंटरव्यू था गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मेरा वो इंटरव्यू था, और मुझे वो फॉर्म फिल करना था, और मुझे नेक्स्ट डे ही आना था वापस। बट जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे, मेरी फ्रेंड साथ थी और उसकी मम्मा भाटिया आंटी साथ थे, तो गुरुजी ने बोला कि कल लोटा लेके आना। अब मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो मैं बाहर निकली तो मेरी फ्रेंड की मम्मा ने, आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी ने बोला है तो तेरे को तो रुकना पड़ेगा। आई सेड मेरा तो कल फॉर्म है। तो कहते नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। और मैं तब गुड़गांव डीएलएफ में इतनी मार्केट भी नहीं थी, तो मैं कमला नगर वापस गई और वहाँ से लोटा खरीदा, और लेके आई नेक्स्ट डे फिर बायर स्टेट में। और जब मैं लोटा लेके गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने वो लोटा लिया, कुछ देर उस पर दृष्टि डाली, और फिर आंटी को बोला इसको समझा देना कैसे इसमें से रात को भर के सोना है, और सुबह उठ के इसमें से जल प्रसाद ले लेना है, और जो बचेगा उसको नहाने वाले पानी में डाल देना है, और इसको किसी केमिकल से वॉश नहीं करना, तो राख से या फिर नींबू नमक से। तो ये गुरुजी ने बोला, और मैंने ये शुरू कर दिया। वो तब मुझे समझ नहीं थी किस लिए था, बाद में समझ आता है कोई
जो मुझे बाद में मैरिज के बाद थोड़ा सा जो इश्यूज आए, उसके बाद गायनी इश्यूज आए, बाद में समझ आया वो उसके कारण गुरुजी ने मुझे पहले ही ब्लेसिंग दे दी थी। मेरी मम्मा भी एक बार इससे पहले जब मैं बैसाखी के लिए गई, बैसाखी के अमित की फोटो लेके गई, उससे पहले मेरी मम्मा बाबा जी का नामदान उन्होंने लिया हुआ था, राधा स्वामी। मगर वो मुझे कहते थे अगर आपका वहां मन लग रहा है ना तो आप वहां जाओ। उन्होंने मुझे कभी नहीं मना किया, उन्होंने बल्कि मुझे बोला, क्योंकि शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, तो उन्होंने बोला कि आपको जहाँ अच्छा लग रहा है आप वहां मानो। और तो मैं उनको भी लेकर आई गुरुजी से मिलाने के लिए एम्पायर स्टेट। और जब गुरुजी को उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी ने उनको बोला क्यों टेंशन लेंदी है। तो मम्मा ने बोला कि गुरुजी इसकी शादी। तो गुरुजी ने बोला जा इसका ब्याह करा दे। हम बाहर निकले तो भाटिया अंकल ने अंकल आंटी थे तो, और साथ में उनको ही कोई खड़ा था। उन्होंने एकदम बोला, कहते हमारे को भी ऐसे बोला था, और पूरे 2 साल बाद शादी हुई थी हमारी बेटी की। तो दैट वाज, मम्मा गए थे सितंबर अक्टूबर 2004 में, एंड मेरी पूरे 2 साल बाद 2006 दिसंबर में शादी हुई। सो गुरुजी के वचन तो गुरुजी के वचन हैं। और एक बार मैं बताऊंगी, मेरे को जब मैं वहां पहली बार गई तो मुझे वहां पे मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का स्वरूप दिया, तब हम फोटो बोलते थे। तो मुझे एक फोटो दी कि ये ले जा साथ में, क्योंकि मुझे पहली बार में कुछ खिंचाव गुरुजी की तरफ हो गया था। तो मैंने क्या किया, उसे आके अपने बेडरूम में साइड टेबल पे लगा दिया। और मैं सुबह उठ के अपने रूम में ही उस गुरुजी की फोटो के आगे अगरबत्ती जलाना शुरू हो गई, कभी जोत जलाना शुरू हो गई, और मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे याद है एक बार मेरा ब्रदर, वो हमेशा कार चलाता था, वो मुझसे 2 साल छोटा है। तो एक दिन रात को वो मेरे कजन की बाइक लेके चला गया। तो बाइक लेके चला गया रात को 12 साढ़े 12, हमें एक फोन कॉल आता है उसका। और उसने पापा को बोला, पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और चंडीगढ़ में एक रेलवे लाइट्स है वहां पर। तो बस इतना बोल के फोन कट गया। पापा मम्मा इमीडिएटली घर से निकल गए, और मैं एकदम ऑब्वियसली स्ट्रेस तो हो जाता है टेंशन में, तो मैं बस गुरुजी के आगे बैठ गई, क्योंकि जब मुझे गुरुजी की फोटो दी गई थी, स्वरूप दिया गया था, मुझे मेरी फ्रेंड ने यही बोला था कि गुरुजी हर जगह हैं, तो अगर तेरे मन में कुछ भी डाउट होगा तो गुरुजी से बात करना, वो सुनते हैं, वो जहां पर भी होते हैं, इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह है। मगर वो ये नए नए जुड़े थे, अभी वो कहते हैं ना ट्रायल टाइम चल रहा था। सो मैंने गुरुजी को ऐसी अरदास की, मैंने कहा गुरुजी आप हो ना, तो आप मेरे भाई को आप ध्यान रखोगे, और अगर सब ठीक रहा तो मैं भाई को भी लेके एम्पायर स्टेट आऊंगी। तो मेरे पापा मम्मी गए तो वहां पे मेरा भाई नहीं था। वहां पे उसका हेलमेट पड़ा था, बाइक गिरी हुई थी, एंड फोन भी टूटा पड़ा था। सो पास में एक ऑटो वाला जा रहा था, उससे पता चला कि उसको पीजीआई, जो यहाँ का मेन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां पे लेके चले गए हैं। तो वो वहां पहुंचे, मैं भी बाद में अपनी और फैमिली मेंबर्स के साथ वहां पहुंची। तो जब हम गए इमरजेंसी पीछे, तो पता चला मेरे ब्रदर की शोल्डर बोन, स्कैपुला बोन फ्रैक्चर हुई है, एंड उसकी बोन का फ्रैक्चर को ये लोग ट्रीट नहीं करते हैं, जैसे कि विद टाइम वो अपने आप जुड़ जाती है, उसमें कुछ प्लास्टर भी नहीं लग सकता उस जगह पे, तो बस स्लिंग डाल के रखनी होती है। बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आई फिर सर्जरी मेजर करनी पड़ेगी। एंड वो बिल्कुल ठीक था। तो जब उसको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज मिला, मैं घर आई, एंड अब थैंक यू करने तो गुरुजी को जाना था, तब शुक्राना वर्ड नहीं आता था, तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो थैंक यू करने आऊंगी। तो मैं एज यूजुअल एम्पायर स्टेट के लिए निकल गई। भाई ने बोला मैं अगले दिन आऊंगा। मैं 2-3 दिन के लिए गई थी, अपनी फ्रेंड के पास ही रुकती थी, भावना के पास, डीएलएफ में। और वहां से फिर हम भाई ने बोला मैं सीधा पहुंचूंगा। हम लोग जब हमने सत्संग जाना था, तो उससे पहले एक सत्संग था वहां पे। और वहां पे गुरुजी कहते थे जो आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सत्संग में आपको यू गेट योर आंसर्स। सो एक लड़का खड़ा होकर सत्संग शेयरिंग करता है, और वो बोलता है कि मैं हमेशा अपनी कार यूज करता हूँ, बट आई डोंट नो क्या हुआ, मैंने उस दिन अपनी बाइक यूज की, अपने कजन की, एंड आई मेट विद एन एक्सीडेंट, और मेरी स्कैपुला बोन फ्रैक्चर हो गई। जो चीज मतलब जिसके लिए मैं थैंक यू करने गुरुजी को गई हूँ, सेम इंसिडेंट से बॉय स्टैंड्स अप और वो पूरा वो नरेट करता है। सो मेरी आंखों से तो ऐसे आंसू टप टप की, लाइक गुरुजी मैं इसी के लिए तो थैंक यू करने आई हूँ, और आपने तो सत्संग करवा दिया इसी का। और उसके बाद मेरा भाई जब आया तो गुरुजी उस टाइम
कंसोल पे बैठे हुए थे। जो गुरुजी का रूम था एम्पायर स्टेट में, उससे पहले साइड पे कंसोल लगा हुआ था, तो गुरुजी उस पे कैजुअल से बैठे हुए थे। और उन दिनों क्योंकि इतनी डायरेक्ट कैब्स ये सब नहीं होती थी, तो मेरा भाई जब पहुंचा अपने फ्रेंड के साथ बुरे हाल में, क्योंकि लोकल बसेस होती थी उसमें वो पहुंचा किसी तरह। एंड तो जब मैं बैठी हुई थी और वो जैसे ही पहुंचा और उसने गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने उसको एकदम बोला, जा कल्याण किता। अब मुझे तो इस चीज का मतलब भी नहीं पता था क्या है। ऑल्दो मेरा भाई बहुत ज्यादा शिव भक्त है, लाइक अब तक भी उसने एवरी ईयर 6-7 बार नीलकंठ जाना है उसको, मतलब एक शुरू से हमारे यहाँ पे एक साकेतरी है, प्राचीन शिव मंदिर। सो गुरुजी तो जान ही जान महाशिव है, उन्हें तो सब पता है। तो जब उसने मत्था टेका, गुरुजी ने उसको बोला जा कल्याण कीता। तो हमें तब पता भी नहीं था इसका। हम बाहर आए तो फिर अंकल ने बोला कि आपको पता है गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी है। हमने कहा नहीं। कहते गुरुजी ने कभी कभी बोलते हैं और किसी किसी को बोलते हैं, तो आपके ब्रदर को उन्होंने बहुत ब्लेस किया है। सो थैंक यू गुरुजी महाराज। तो फिर जब मैं बद्दी में, मेरी फ्रेंड भावना वो तो वापस गुड़गांव में मूव कर गई और हम बद्दी में थे। तो आपने कई बार डॉक्टर पुनीत के सत्संग सुने होंगे, तो गुरुजी को कैसे उन्होंने बद्दी आने के लिए इनवाइट किया। और जब ये इनवाइट करने गए तो आके इन्होंने बोला कि हाँ गुरु, डेट फाइनल हो गई, 11 अप्रैल को गुरुजी आए थे बद्दी। और अब वहाँ पे सिर्फ मैं, पुनीत, डॉक्टर बलजीत थे और मेरे हस्बैंड उस टाइम कॉलेज छोड़ चुके थे, डॉक्टर अमित, और पंकज गौतम भैया। तो हम सब थे और हमें कुछ नहीं पता था गुरुजी का कैसे क्या करना है। तो मुझे आज भी याद है, एक्चुअली आज ही मुझे नवराज अंकल मिले, तो नवराज अंकल के पास मुझे भेजा गया पुनीत ने कि पूछो गुरुजी क्या खाते हैं, उनको सब पता होगा, उनसे सारा पता करो, क्योंकि नवराज अंकल बहुत देर गुरुजी के साथ रहे हैं। तो फिर हमें बताया गया और हमें लड्डू गुरुजी ने अरेंज करने के लिए करे। और जब गुरुजी आए बद्दी मंदिर, मतलब सारे बच्चे जो गुरुजी को जानते भी नहीं थे, उनको पता है, बस उन्हें पता था कोई गुरुजी आ रहे हैं। एंड एवरी किड वाज सो एक्साइटेड, सारा सेवा सब सजावट सब बच्चों ने की थी। और मुझे मिली किचन सेवा, एंड आई वाज अनमैरिड, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना होता है, क्योंकि तब नहीं होता किचन का कुछ काम। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला, यार चाय प्रसाद आप मेरी हेल्प कर दो कि गुरुजी के लिए चाय बनानी है। बचपना था, ये नहीं पता था गुरुजी के लिए ऐसे नहीं हमारी किस्मत थी। तो फिर हमने पूरी तैयारी करके रखी गुरुजी के लिए। ड्राई, उन्होंने हमें बताया था कि गुरुजी ड्राई फ्रूट लेंगे और चाय प्रसाद लेंगे। हमने सारी तैयारी करके रखी। मगर फिर जब गुरुजी को चाय प्रसाद देने का टाइम आया, तो जो सुधा आंटी हैं एम्पायर स्टेट में, तो वो आई। उन्होंने फिर हाँ, सारा उन्होंने गुरुजी की चाय प्रसाद बनाया और गुरुजी को दिया। फिर हमने गुरुजी को जाके दिया। और हमने फिर गुरुजी ने उस दिन लड्डू बांटे, बड़े बड़े लड्डू। और जो गुरुजी ने लड्डू बांटे, इतने दिन तक वो लड्डू नहीं खराब हुए। इतनी संगत ने, मतलब कितने हमने सत्संग सुने कि कितनी देर तक लोगों ने उसकी लड्डू की ब्लेसिंग्स ली हैं। और वो लड्डू में कहीं भी, जैसे अगर आप एक नॉर्मल लड्डू भी रखोगे तो उसमें क्या मतलब बिल्कुल वो हो जाएगा। इतने बड़े बड़े लड्डू गुरुजी ने बांटे और इतने दिन तक वो फ्रेश रहे। सो थैंक यू गुरुजी फॉर ब्लेसिंग अस, बद्दी मंदिर इतना प्यारा ब्लेस करने के लिए हमें, जो गुरुजी खुद ब्लेस करके गए। गुरुजी ने तब बोला एक बूटा लगा के जा रहा हूँ, एंड पीपल मिसअंडरस्टूड इट कि शायद कोई पौधा लगा के गए हैं, और आके हमें बोलते थे कि कौन सा पौधा है। वो पौधा तो गुरुजी ने वो लगाया कि वहां पे जो हर साल इतने बच्चे गुरुजी की संगत से जुड़ जाते हैं। मतलब अब वो अलग अलग कंट्रीज में सेटल्ड हैं, गुरुजी की संगत इधर उधर, हर साल इतने प्यारे बच्चे वहां से गुरुजी की संगत बन के निकल रहे हैं। सो थैंक यू गुरुजी, इतनी यंग एज में बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए। अम, सत्संग तो मतलब अब तो हमारी लाइफ जो भी है सब कुछ उनकी अंडर गाइडेंस चल रही है, सब उनकी मर्जी से चलता है। अम, अभी एक सत्संग लेटेस्ट शेयर करूंगी, लेटेस्ट के साल पहले का सत्संग है। साल 1.5 साल पहले मुझे ऐसे इंडाइजेशन विद एज जो थोड़ी दिक्कत रह रही थी, इंडाइजेशन रह रहा था। सो मैंने टेस्ट वगैरह नॉर्मल कराए, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब ठीक था। वही विटामिन डी, B12 जो सब कुछ गड़बड़ा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो सब था। तो ठीक है, हो गया सब। कुछ ही दिन, हफ्ता बीता, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि शैली हम मैंने भी ब्लड टेस्ट करवाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी फ्रेंड है, मैं उनको बोल देती हूँ, वो आपके भी कर देंगे जिससे मैंने कराया है। तो मुझे कहते हैं नहीं, मैंने ना एक इंश्योरेंस कराई हुई है, तो उसमें ये ब्लड टेस्ट कवर्ड है, मैं उनसे करवा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उनको मेल डाली एंड मेल में रिप्लाई आया कि
दोनों के टेस्ट हैं, डॉक्टर अमित और डॉक्टर शालिनी आपके ब्लड टेस्ट के लिए हम भेजेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला उन्होंने तेरा भी साथ में ही पिक कर लिया है। आई सेड मैं नहीं करवा रही, अभी मैंने हफ्ता पहले खून दिया है, मैं दोबारा कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवा रही। एंड वो कहते हैं कि ठीक है मैं मेल डाल देता हूँ वापस उन्हें कि हमें नहीं ब्लड टेस्ट नहीं करवाना। बट गुरुजी के अपने तरीके हैं, कैसे आपका वो ध्यान रखते हैं। उन्होंने कुछ मेरा कष्ट काटना था, निकालना था। लैब वाला लैब पर्सन सुबह सुबह आ जाता है एंड आके बोलता है मैम आपके टेस्ट हैं। मेरे हस्बैंड उस टाइम जिम गए हुए थे, तो मैंने कहा नहीं उन्होंने तो मेरे हस्बैंड के टेस्ट होने हैं, मेरे टेस्ट नहीं है। मेरा तो उन्होंने मेल डाल दी थी कि नहीं करवाने। कहते नो मैम उनके आज टेस्ट नहीं है, टेस्ट तो आपके ही हैं आज। तो मैंने मेरे हस्बैंड साथ में फ़ोन कैरी नहीं करते जिम में, तो मैंने कहा अब। फिर मुझे लगा वो बहुत दूर चंडीगढ़ से आया था। आई सेड चलो अब इतनी दूर से आया है, अब क्या कोई बात नहीं करा लेती हूँ। मैंने वो टेस्ट दोबारा हफ्ते बाद ब्लड सैंपल दे दिया। जब टेस्ट हो गए, नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट्स आती हैं, सब वो रिपोर्ट्स तो चलो ठीक थी। उसमें उन्होंने एक लेडीज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट किया, CA-125, विच इज कैंसर डिटेक्टिंग यूट्रस का टेस्ट। एंड उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 30 और मेरी थी 99। एंड मैं बिल्कुल शॉक में, ये क्या हो गया, ना तो मैंने टेस्ट कराया और ये क्यों करा उन्होंने, क्यों आया ये। मगर आया तो इंसान है, एक बार तो डर गई, मतलब। और कैंसर नाम से हम वैसे ही बहुत डर जाते हैं, तो एक बार डर गई, हस्बैंड को बोला। सो हस्बैंड और मैं तो बिल्कुल वो स्ट्रेस में आ गए, अपनी फ्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन किया। उसने, एंड वो संडे इवनिंग का दिन था, तो उसने मुझे बोला कि आप सुबह जाके अल्ट्रासाउंड कराओ पहले, सबसे पहले। और मैंने कहा अच्छा ठीक है। मगर रात को मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं नहीं करवा रही अल्ट्रासाउंड, या तो मुझे बड़े मंदिर ले चलो आप, कि मैं पहले बड़े मंदिर जाऊंगी फिर मैं ये टेस्ट कराऊंगी। मैं पता था गुरुजी साथ हैं, बट एक इंसान थोड़ा डर जाता है, वो बस एक डर सा हो गया। मैंने कहा नहीं गुरुजी जो भी होगा देखी जाएगी, मुझे पता है जो कष्ट काटना है वो आप अपने आप कटवा दोगे, बट पहले मैं आपके पास आऊंगी। तो मगर अगले दिन मेरे बच्चे छोटे हैं तो उन्होंने स्कूल जाना था, और यहाँ कोई भी नहीं था जिनके पास मैं उन्हें छोड़ सकती थी। सो दिल्ली जाना यहाँ से मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फ्रेंड से बात हुई, उसने बोला एक काम करो जलंधर मंदिर चले जाओ। हमने कहा ठीक है, वो पास पड़ता है, हम जलंधर मंदिर चले जाते हैं। हम दोनों जलंधर मंदिर चले गए। हम जलंधर मंदिर गए, और जब हमने वहाँ पे अंदर मत्था टेकने गए, तो वहाँ जो सेवादार था उसने मुझे और मेरे हस्बैंड को और एक ओल्ड कपल को बिठा दिया, जहाँ पे गुरुजी जब थे हम, वहाँ पे एक एक्वेरियम है बना हुआ, उसके साथ हमें वहाँ उसने बिठा दिया। तो और जब बिठाया तो जैसे गुरुजी के टाइम पे एम्पायर स्टेट में हमें कांच के गिलास में चाय प्रसाद मिलता था, तो वैसे ही वो कांच के गिलास में, क्योंकि आजकल तो सब जगह डिस्पोजेबल जैसे हो गया, तो तब वैसे मिलता था एम्पायर स्टेट में। तो वैसे ही कांच के गिलास में वो चाय प्रसाद लेकर आया, और स्टील की जो पहले कटोरियां चलती थी उसमें वो 7 बर्फी के पीस थे। तो एक ट्रे में 4 चाय के गिलासेस थे और एक कटोरी में बर्फी थी। अब पहले उसने जो मेरे साथ वाला कपल था उसे ऑफर किया, तो उन्होंने चाय प्रसाद उठाया, वो बर्फी की तरफ हाथ ही कर रहे थे तो सेवादार ने मना कर दिया। मतलब कैसे गुरुजी आपका ध्यान रखते हैं, उनको शायद पता था मैं किस लिए आई हूँ और गुरुजी ने मुझे वो प्रसाद खिलाना था। उसने उन्हें मना कर दिया और वो प्रसाद मुझे दे दिया। तो मेरी तरफ इशारा कर दिया आप उठा लो। और मैंने वो प्रसाद लिया, उसमें 7 बर्फी के पीस। अब मैंने सारे तो नहीं, मैंने ऑब्वियसली एक एक नेचर होती है, मैंने हस्बैंड के साथ 4 मैंने खा लिए, 3 मैंने हस्बैंड को दे दिए। और हमने वो प्रसाद और चाय प्रसाद ले लिया, मत्था टेका और वापस पंचकुला पहुंच गए। यहाँ पहुंचे तो हमारा एक बड़ा क्लोज फ्रेंड है, हमने किसी को घर में नहीं बताया था, बस उसे पता था और हमें पता था। उसने तब तक बड़े मंदिर का जल प्रसाद अरेंज किया हुआ हमारे लिए, और वो बड़े मंदिर का जल प्रसाद लेके हमारे घर के बाहर खड़ा, और मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया। और सुबह में अल्ट्रासाउंड के लिए मैंने कहा अब सब ठीक है, मुझे पता है अब गुरुजी ने जो मुझे प्रसाद खिला दिया, बड़े मंदिर से जल प्रसाद आ गया, अब मेरे को कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं अकेली जाऊंगी, और मैं अकेली गई अल्ट्रासाउंड करवाने। और जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर को कुछ नहीं मिला। तो उसकी वाइफ, जो रेडियो डायग्नोसिस का डॉक्टर था, उसकी वाइफ जो थी वो पैथोलॉजिस्ट ही थी यहाँ के बड़े रिनाउंड हॉस्पिटल में, वो भी अंदर आ गई। वो मुझे बोले ये आपका रिपोर्ट आई है बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है।
सो मैंने कहा अब क्या करना है, तो मेरे को तो पता है, मेरा तो गुरुजी महाराज ने जो किया है उन्होंने किया है। सो मैंने कहा अच्छा करना क्या है? कहते नहीं, विल हैव टू मॉनिटर, आप ये टेस्ट ना एवरी 15 डेज अभी करवाओगे आप। मैंने कहा ठीक है, और अल्ट्रासाउंड भी हम आपका 1 मंथ के बाद रिपीट करेंगे। आप मानोगे संगत जी, मेरा वो क्यों आया मुझे नहीं पता, वो गुरुजी ने क्यों, कौन सा मेरा कष्ट काटना था। और 15-15 दिन बाद मैंने वो टेस्ट करवाना शुरू किया। जो वैल्यू 99 आई थी, 70 पहुंची, 66 पहुंची, 40 पहुंची, 30 पहुंची, विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स वो अपने आप वैल्यू डाउन आ गई। कैसे आई पता नहीं। एंड अल्ट्रासाउंड भी रिपीट ठीक रहा। और गुरुजी कैसे, जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो ना, गुरुजी अपने आप डॉक्टर का रास्ता, कहीं का रास्ता अपने आप गुरुजी तुम्हें गाइड करते हैं। मुझे याद है जब ये सब हुआ, मेरी फ्रेंड गायनोकोलॉजिस्ट है जिसके अंडर गाइडेंस में सब चल रही थी, ऐसे एक मन में थॉट आया कि एक सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। तो मैंने मेरे को अब क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं तो इतना नहीं पता था कोई गायनोकोलॉजिस्ट, और तो ऐसे ही एक अपने कजन के मुंह से एक नाम सुना हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे शेयर किया। मैंने कहा मैं तो वो डॉक्टर, मैंने बड़ा नाम सुना हुआ है, तो या मैं उनका पता करती हूँ, एक बार उनको भी दिखाती हूँ, पता करती हूँ वो कहाँ बैठते हैं। मेरे हस्बैंड बोला ठीक है। यू वोंट बिलीव गुरुजी कैसे रास्ते खोलते हैं और तुम्हें उनसे जोड़ते हैं। हमारे यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, हमारी सोसाइटी में ग्रैंड दिवाली पार्टी होती है। सो दिवाली पार्टी थी और डीजे चल रहा है, डांस चल रहा है, और मैं डांस कर रही हूँ। तो डांस करते करते, मेरे हस्बैंड को कम शौक है, मुझे डांस करने का शौक है, तो डांस करते करते एक लेडी के साथ मैं डांस कर रही हूँ। हम दोनों ने इतना डांस किया आप इकट्ठे, और जब डांस करके हम दोनों जाके इंट्रोडक्शन हम दोनों ने एक दूसरे से की, तो आप मान सकते हो वो डॉक्टर कौन थी? वो डॉक्टर वो ही थी जिसको मैं मिलना चाहती थी। इमेजिन। एंड वो हमारी सोसाइटी में नहीं रहती, उसको किसी ने यहाँ बुलाया हुआ था। और जब मैं उसे मिली, आई वॉज शॉक्ड कि गुरुजी आप क्या करते हो, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। वो डॉक्टर खुद मेरे साथ आ गई और हम दोनों इकट्ठे डांस कर रहे हैं। एंड देन वी शेयर नंबर्स, और मैं उसके पास गई 1-2 दिन बाद अपॉइंटमेंट लेके, और उसको दिखाया। उसने मेरी सारी रिपोर्ट देखी, उसने मेरे रिपोर्ट अपनी स्लिप पे सारा वैल्यूज लिखी, और उसके बाद पूरा एक बड़ा सा उस पर क्रॉस मारा, और मुझे कहती भूल जाओ ये कुछ आया भी था, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज आवर गुरु जी, कैसे वो कष्ट काट देते हैं, हमें पता भी नहीं आता भी है, बट ही गिव्स यू दैट पॉजिटिविटी कि अपने आप वो उसमें उस चीज से आपको बाहर निकाल देते हैं। सो थैंक यू गुरु जी, इतना बड़ा लाइफ में एक सत्संग बनाने के लिए, क्योंकि सत्संग बनता है तभी और आपकी महिमा पता चलती है। थैंक यू गुरु जी। सो और सत्संग में हम बार बार इसलिए यही कहते हैं सत्संग सुना करो, इतने आंसर्स मिलते हैं। एक और सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि पुराने मैंने बहुत बार किए हैं, मैं नए जो अभी रिसेंट हुए हैं, मेरे कजन का अभी पीछे मेजर सर्जरी हुई। इज वेरी यंग, 34-35 है, तो मेजर सर्जरी थी। वो भी आया यूएस से, पहले बड़े मंदिर मत्था टेका, और फिर यहाँ पे पंचकुला में उस दिन पूर्णमासी का सत्संग था बड़ा, उसने मत्था टेका, और फिर वो सर्जरी करवाने चला गया। जब वो सर्जरी करवा के आया, सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, ही इज बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है, वापस यूएस चला गया। जब वो सर्जरी करा के आया, तो मैं गुरुजी को, हम ऑब्वियसली थैंक यू करने जाते हैं, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, हमारा भाव चाहिए, प्यार चाहिए, उनको कुछ फूल मिठाई, उनको इनसे कुछ नहीं लेना, उनको सिर्फ हमारा भाव चाहिए। एंड मैं ऐसे ही अगले दिन एक छोटा सा सत्संग था किसी घर में, मैं वो सत्संग अटेंड करने गई, और ये रिसेंट बात है, अभी साल हुआ है। तो मैंने सत्संग में जब जाके बैठी, और मैं थैंक यू कर रही हूँ गुरु जी, आपने उसको बिल्कुल ठीक, इतनी मेजर सर्जरी कर दी, इतनी यंग एज पे उसकी हुई है, सो थैंक यू। इतने में एक हमारे वही फ्रेंड खड़े होते हैं, एंड वो शेयर करते हैं सत्संग, जिस चीज का मेरे कजन की मेजर सर्जरी हुई है, ट्रांसप्लांट हुआ है कुछ उसका, सो वही चीज वो शेयर करते हैं, कैसे गुरुजी ने उनके बेटे के लिए वो वर्ड यूज किया, सब कुछ किया। सो दिस इज हाउ ही गिव्स यू आंसर। गुरुजी सत्संग में आपको आंसर देते हैं, तो सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता हमारे को किस चीज का इसमें आंसर मिल जाएगा। सो मैं सबसे यही कहती हूँ कि आज भी मैं एक सत्संग गई थी, बहुत प्यारा सत्संग था। सत्संग में हमारा, अब उन्हीं सत्संग में, क्योंकि हमें वो आदत पड़ी हुई है एम्पायर स्टेट जाके सत्संग में बैठने की,
हमें उन्हीं सत्संग में मजा आता है कि जहां हम जाते हैं, जैसे हमें तब सिखाया गया था हम कोशिश करते हैं हम वैसे ही करें। हम जाते हैं गुरुजी के साथ बैठते हैं, गुरबानी चलती है, आपको नहीं समझ आ रही, तब भी मेरे को मेरी फ्रेंड ने ही बोला था। और उसके बाद हमने कितने सत्संग सुने कि गुरबानी नहीं भी समझ आ रही तो गुरबानी इस गुरु की बानी। जो भजन है आजकल ये सब ह्यूमन फॉर्म गा रही है। सो आप लंगर के टाइम इन्हें चला लो, बट शुरू में गुरुजी ने बार बार बोला था गुरबानी, एंड गुरुजी ने इतने सुंदर अपने शब्द ये चुन के रखे हुए हैं। सो आप इनको सुनो। कोई कार गुरुजी तो रागी भी चूज करते थे, अगर आप सत्संग सुनोगे सबके, गुरुजी रागी चूज करते थे, सुनते थे बैठ के सीडीज में इतनी सारी गुरबानियां सुनते थे, तो बोलते थे हाँ ये वाली ये वाली। सो गुरुजी ने चूज की हुई है वो, एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि भगवान खुद आए, उन्होंने वो गुरबानियां हमारे लिए चूज की और हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी। तो हमें वो डेकोरम कोशिश करना चाहिए कि हम वो मेंटेन करें। मुझे आज याद आ रहा है कि एक दिन मैं उनका उषा सिंह आंटी का जो सियाटल में उनका सुन रही थी, तो उन्होंने गुरुजी महाराज से एक बार पूछा था, गुरुजी ने ही उनसे बोला कि कोई फंक्शन था, पता नहीं बर्थडे या कुछ था, गुरु कुछ था, तो गुरुजी ने उनको बोला कि किसको बुलाएं, तो आंटी ने बोला कि गुरुजी इनको बुला लेते हैं। तब गुरुजी ने बोला कि देखो, जब गुरु शुरू में थोड़ी देर गुरबानी इसलिए चलवाते हैं कि गुरुजी कहते हैं उस टाइम सब ध्यान में बैठते हैं और मैं अपनी ब्लेसिंग्स दे पाता हूँ। जब सिंगर आएगा वो सब आएंगे तो तुम्हारा सबका ध्यान उधर चला जाता है। गुरुजी कई बार एम्पायर स्टेट में हम जब जाते थे बैठते थे, संगत आती थी, उनको कहते थे जा पीछे जाके ध्यान ध्यान लगा के बैठ जा। सो एक सत्संग का डेकोरम मेंटेन करो, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरबानी चलती है उसको सुनो, बिल्कुल शांत बैठो। हम जब एम्पायर स्टेट में बैठते थे, गिलास भी अगर खनकता था ना उसकी आवाज भी पता चल जाती थी, इतनी शांति होती थी। क्लैपिंग नहीं करते हम वहां पे, और चुप करके गुरबानी ध्यान लगाने की कोशिश करो। मुझे याद है मैं जब पहली बार बड़े मंदिर में जाके बैठी, तो मुझे ध्यान लगाना नहीं आता था उस टाइम, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे यही बोला तू ओम नमः शिवाय पाठ करी जा। सो अपने आप जब आप गुरुजी से जुड़ना शुरू करोगे, अपने आप गुरबानी भी समझ आनी शुरू हो जाएगी, टेक्स टाइम। तो और हमें तब भी ये बताया गया था, अगर आपको कोई सेवादार, जब हम एम्पायर सेट जाते थे, कई बार सेवादार तुम्हें किसी बात पे डांट देता था। सो अगर सेवादार आपको कुछ कह देते हैं, वो आप सोचो गुरु जी का कोई, गुरु जी ने आपका कोई कष्ट काटा है, ये उनका हुक्म है। तो वी शुड बी वेरी हम्बल टू सेवादार्स। मैं हमेशा बोलूंगी वो सेवा कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए। जो वहां पे होता है वो गुरु जी की, हमारी मर्जी नहीं चल रही होती वहां, जो चल रहा है वो गुरु जी की मर्जी होती है। सो थैंक यू गुरुजी। और सत्संग अंकल, और मैं क्या सत्संग, हाँ एक मेन सत्संग जो मैंने कई बार शेयर किया है, जब गुरुजी चले गए हमें लगा कि गुरुजी अब हमारे साथ नहीं है, मगर गुरुजी ने फिर अपनी संगत को वापस बुलाना शुरू किया, कैसे जोड़ना शुरू किया। तो जब गुरुजी चले गए एक बार, तो हमें लगा ये क्या हो गया, मतलब वी वर लॉस्ट, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मेरी शादी हो चुकी थी, एंड साल के बाद वी थॉट कि हम फैमिली प्लान करते हैं। तो जब हमने प्लान किया, आई कुडंट कंसीव, तब वो लोटे की अहमियत समझ आई। और जब मैंने टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने बोला पीसीओडी है, एंड पीसीओडी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इट्स नॉर्मल पॉलिसिस्टिक ओवरी जो मैक्सिमम गर्ल्स में होती है। सो मगर आई कुडंट कंसीव, नहीं कर पा रही थी। तो डॉक्टर्स को, एक को दिखाया, दो को दिखाया, फाइनली पीजीआई की एक एचओडी को दिखाया। शी वॉज रिटायर्ड एचओडी फ्रॉम पीजीआई, जो यहाँ का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। उसने मेरे बहुत सारे टेस्ट कराए, ओव्यूलेशन स्टडी और बहुत कुछ कराया। जब टेस्ट में कुछ नहीं आया, फाइनली उसने मुझे बोला कि आपका ना हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी, एफएनएसी करनी पड़ेगी, बायोप्सी यूट्रस की, टू सी की प्रॉब्लम क्या है। कि एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी आप नहीं कंसीव कर पा रहे, तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। सो अब तब मैं घबरा गई। गुरुजी पंडितों के पास जाने के लिए मना करते थे। गुरुजी कहते थे पंडित वहम में डालते हैं। और जब वैसे ही हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमें पता है सब कुछ वो अपने आप ध्यान देंगे हमारा, उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। बट क्योंकि उस टाइम गुरुजी चले गए, तो एक बार लगा गुरुजी नहीं है, तो गुरुजी ने कैसे जोड़ा, वापस बुलाया। मेरी मम्मा मुझे पंडित के पास ले गई। जब हम पंडित के पास गए तो पंडित ने मम्मा को बोला आप बाहर चले जाओ, और मेरे को एक थ्रेड दे दिया और मुझे बोला अपनी हाइट मेजर करके बताओ। जब मैंने हाइट मेजर करके वो थ्रेड वापस किया उसको, तो उसने मेरी मम्मा को भी अंदर बुला लिया और उसने उसे स्मेल किया, और वो स्मेल करके कहता है आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हो, ये 2008 की बात है, आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हो जिनके आईब्रोज के ऊपर बाल नहीं है। आई इमीडिएटली थॉट ऑफ गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी।
कहता है वो एक आंख को थोड़ा छोटा करके देखते हैं। तो अगर आपने गुरुजी के स्वरूप देखे होंगे तो कई बार गुरुजी ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके आंख छोटी करके देखते थे। मैंने कहा हाँ जी। कहता वो पंजाब से हैं। मैंने कहा हाँ जी। सो कहता आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनकी ऑरा आपके साइड पे इतनी स्ट्रांग है कि मैं उनको आपके पीछे खड़ा देख पा रहा हूँ। एंड मतलब आप सोचो, मैंने इमीडिएटली अपने वॉलेट में मेरे छोटा सा, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था, मैंने उसको दिखाया। उसने बोला हाँ। कहता मैं इनको देख पा रहा हूँ। सो मेरे मतलब अभी भी बोलती हूँ तो गूजबम्स आ जाते हैं कि मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि हम ऐसे ही सोच रहे हैं गुरुजी चले गए हैं, गुरुजी तो अब सुप्रीम पावर बन चुके हैं, वो तो भगवान है। क्योंकि जब तक वो फिजिकल फॉर्म में थे हम उनको भगवान नहीं मान पाए, हमने उनको एक महापुरुष सोचा कि एक है सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स, की जब कुछ दिक्कत है जाओ गुरुजी के पास एंड इट विल बी सॉल्व, ये हमारा था। मगर हमने ये सोचा ही नहीं था कि वो भगवान है। जब वो चले गए तो वो एक वैक्यूम आ गया था लाइफ में। बट गुरुजी ने ऐसे एहसास दिलाया, एंड यू वोंट बिलीव, वो दिन था मेरा गुरुजी के साथ वापस जुड़ने का। मुझे लगा गुरुजी तो कहीं नहीं गए हैं, वापस वही गुरुजी का मंत्र जाप सब कुछ शुरू हो गई लाइफ गुरुजी के साथ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तू लोटा शुरू कर वापस से। मैंने लोटा क्लीन किया, लोटे से शुरू कर दिया। और मैंने बस अपना डॉक्टर चेंज किया। जब डॉक्टर चेंज किया, डॉक्टर मुझे कहती है क्या हो जाएगा, साल लगेगा, 5 साल लगेंगे, नहीं होगा तो अडॉप्ट कर लियो, इतनी बड़ी क्या बात है। मतलब बड़ा उसने कैजुअल सा बोला। एंड मैंने 3 महीने में नेचुरली कंसीव कर लिया, कोई मेडिकेशन नहीं, कुछ नहीं। सो ये हमारे गुरुजी हैं। बस उन्होंने मुझे एक वो रियलाइजेशन करानी थी कि मैं हूँ यहाँ पे। सो ऐसे गुरुजी ने सबको जोड़ना शुरू किया। मेरी मम्मा जिन्होंने बाबा जी का, राधा स्वामी का नामदान लिया हुआ था, तो वो मना मुझे कभी भी नहीं करती थी। बट उनका जुड़ने का टाइम आया 2013 में। 2013 दिसंबर में उनको कुछ हार्ट की दिक्कत आनी शुरू हुई। तो हमने जब ईसीजी कराया वो नॉर्मल नहीं थी, तो हमने फिर इको करवाई। और हमने इको करवाई तो उसमें पता चला उनकी हार्ट की पंपिंग 20 to 30 के बीच में, 25 to 30। तो पीछे के डॉक्टर ने बोला ये तो बहुत कम है और पेसमेकर लगाना पड़ेगा, हो सकता है तो मेन गेट तक जाते जाते कोलैप्स कर जाए। बड़ा मन खराब हुआ कि एकदम से, एंड उनकी एज भी उस टाइम 55 कुछ होगी। तो मैंने मम्मा को बस बोला मम्मा नहीं, हम ना दिल्ली स्कॉट्स दिखाएंगे, और आप बाबा जी को मानते हो मानते रहो, बट आपको पता है मेरे गुरुजी में बहुत पावर है, आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे। तो मम्मा ने बोला ठीक है। तो मैं, पापा, मम्मा और ड्राइवर, हम चारों दिल्ली के लिए, स्कॉट्स के लिए निकल गए। रास्ते में मैं सत्संग, तब हमारे को इतने सत्संग वेरी फ्रैंकली नहीं पता थे, क्योंकि ये तो कोविड टाइम में जब यूट्यूब पे सत्संग हमने ओल्ड संगत के सबके सुने तब पता चले। उस टाइम तक तो थोड़े थोड़े जो सत्संग हम वहां सुनते थे, तब इतनी हम अंपायर स्टेट से निकल के लोगों से बात भी नहीं करते थे संगत से, बस जो आपके क्लोज थे उनसे सत्संग शेयर करते थे वो। तो सत्संग जो थोड़े बहुत शेयर मम्मी से करने शुरू किए। और तब मैंने मम्मा को ऐसे बताया, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पे किसी के घर में अमृत वर्षा देखी थी, तो मैंने मम्मा को भी दिखाई थी, वो लेके गई थी। तो मैंने, ये 2014 की बात है, तो मैंने मम्मा को बोला, तो मेरे पापा आगे से मजाक उड़ा के बोलते हैं कुछ नहीं है। और मेरे पापा भी बहुत बड़े शिव भक्त हैं, छोटे होते से देखा है कि रात को वो ध्यान लगा के बैठ जाते थे, 3 बजे 4 बजे समाधि में बैठ जाना, और बहुत ज्यादा शिव जी को मानते हैं। मगर गुरु नहीं, गुरुओं में नहीं था। बल्कि जब गुरुजी बद्दी मंदिर आए थे, मेरे पापा मम्मी सब उनसे आके मिले, मत्था टेका, ब्लेसिंग्स ली, पर पापा ने, उनको नहीं आया खिंचाव। तो पापा ने ऐसे बोला कि पीछे कोई नल का ला देता उन्हें, मीन्स कोई टैप लगा दी होगी तो आ गया होगा। तो पापा ने ये बोला, हम स्कॉट्स गए, और स्कॉट्स से पहले हम बड़े मंदिर गए। डॉक्टर ने मम्मा को ऑयली बिल्कुल मना कर दिया था, बट हम, मंडे का डे था, हमने मत्था टेका, और गुरुजी ने प्रसाद में, बड़े मंदिर में मम्मा को चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा मिला, मम्मा ने खाया। हम स्कॉट्स गए, वहाँ भी डॉक्टर ने यही बोला कि हाँ पेसमेकर लगेगा, हार्ट पंपिंग बहुत कम है एंड रिस्की है। हम वापस आए, अभी हम पैकेज वगैरह पता ही कर रहे थे। फिर हमने चंडीगढ़ फोर्टिज में भी पता कर लिया, सब पैकेज वगैरह पता कर रहे थे। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा तब इतने सत्संग नहीं होते थे, मैंने कहा मम्मा सत्संग मेरे साथ ना, आप बाबा जी को मानते हो मानी जाओ, बट आप मेरे साथ सत्संग चलना शुरू करो, गुरु जी के ना लंगर में बहुत हीलिंग पावर है एंड बहुत कल्याण है। तो मम्मा कहते हैं अच्छा ठीक है। तो मम्मा को मैं लेके जाना शुरू हो गई। अभी पहला या दूसरे सत्संग में गई थी, तो मेरा फ्रेंड है हमारा अनुराग, उसके घर सत्संग था घर पे। एंड
वो रहता है सेक्टर 19 चंडीगढ़ में, और मेरे पापा की शॉप है सेक्टर 18 चंडीगढ़। तो मैंने पापा को भी फोन किया, पापा सत्संग है आ जाना। पापा कहते मैं नहीं आता सत्संग वगैरह। मैंने कहा अच्छा ठीक है आपकी मर्जी। फिर भी मैंने उन्हें एड्रेस एंड सब कुछ बता दिया। उनके शॉप से ऑलमोस्ट 5 मिनट का रास्ता था। तो वहाँ सत्संग हुआ, मैं और मम्मा गए। मेरी छोटी बेटी उस टाइम कुछ मंथ्स की थी, तो मैं अंदर बेडरूम में बच्चे के साथ थी। मम्मा मेन हॉल में दरबार में बैठे थे। जब सत्संग खत्म हुआ तो ताया जी, आपने सुना होगा, तो गुरुजी ने ही उनका नाम ताया जी रखा था। तो ताया जी खड़े हुए और उन्होंने बोला कि आज यहाँ गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आई है और गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई है, दिस इज 2014, कि आज इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई है। गुरुजी यहाँ आए थे और पता नहीं किस किस ने प्रेजेंस फील की है। तो मम्मा ने मुझे बाद में बताया कि शैली, मैं ना गुरुजी से क्वेश्चन यही कर रही थी कि बाबा जी को बोल रही थी, बाबा जी मैं मानती आपको हूँ, यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में मैंने जब आपकी गद्दी की तरफ देखा तो मुझे, मेरी मम्मा को गद्दी पे कभी गुरुजी दिखे, कभी बाबा जी दर्शन दे। तो उन्होंने दिखा दिया कि अल्टीमेटली सुप्रीम पावर एक ही है। और मम्मा ने बोला उस दिन मुझे फ्रेगनेंस आई थी। हम उसके बाद जब मैं उठी, मैं हैरान हो गई, मेरे पापा दरबार में सबसे आगे बैठे हुए। तो गुरुजी का उस दिन कॉल थी उन्हें। हमने फिर डिसाइड किया कि हम फोर्टिस मोहाली में ही करते हैं, कि लोकल है पेसमेकर वगैरह का। तो जब वहां पे दोबारा दिखाने, जब वहां गए तो उन्होंने, डॉक्टर ने वहां पे इको की। जब उस इको की तो वो आके पापा को कहता है, पापा साहब कहते कोई मिराकल हो गया है। पापा का एकदम क्यों, क्या हुआ? कहता आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, आपकी वाइफ का तो 50% हार्ट पल रही है। एंड मेरे पापा तो इमोशनल हो गए कि ऑब्वियसली, कि जिसको पीजीआई स्कॉट्स दिल्ली सब लोग 20 to 30 में है, वो 1 महीने के अंदर ही 50 पहुंच चुकी है। तो पापा बाहर आए, तो मैं नहीं गई थी, पापा मम्मा गए थे। तो पापा ने कार में मम्मा को इमोशनल कहते, उस दिन जब मैं सत्संग आया था ना, तो गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई थी और मुझे बोला था, चिंता ना कर, तेरी वोटी का 50% ले जाऊंगा। सो दिस इज हाउ आवर गुरुजी इज, कैसे कब किसको हेल्थ के लिए जोड़ना है। और वो दिन था मेरे पापने का। तो गुरुजी ने सब लोगों को अप, अपने आप जब जोड़ना था उसी टाइम पे जोड़ा। सो थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग। मेडिकली सबको ब्लेस करने के लिए, स्पिरिचुअली हमें आगे बढ़ाने के लिए। गुरुजी बार बार कहते थे चंगा इंसान बनो, दान करो, गुप्त दान करो, एक हाथ करे दूसरे को पता ना चले। और जो आप जब भी सत्संग करते हो, कुछ करते हो, पहले अपने ड्राइवर्स को, अपने घर में जो हेल्प है, उन सबको पहले खिलाओ। हम सबके वैसे ही रजे हुए हैं, उनको पहले खिलाओ, तो मेन वो सेवा है। सो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। हमेशा अंग संग रहने के लिए मैं सबसे बस यही बोलूंगी, गुरुजी से बस प्यार करो। अगर हम गुरुजी बस हमारा भाव देखते हैं, अगर हम गुरुजी से प्यार कर रहे हैं ना, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अप्स एंड डाउन आएंगे लाइफ में, बट गुरुजी महाराज ऐसे उससे निकाल देंगे कि हमें पता भी नहीं चलता वो कैसे उस चीज से बाहर निकाल देते हैं। इतनी पॉजिटिविटी देते हैं कि वो टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और जब आपको टाइम मिले सत्संग में जाओ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लो, प्रसाद लो, कभी जूठा ना छोड़ो। बहुत ब्लेसिंग्स है, मतलब मैंने अपने घर में देखा है, गुरबानी में आंसर्स, प्रसाद में आंसर ब्लेसिंग्स, सत्संग में आंसर्स। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इनफाइनाइट है। बस आपको उनके साथ जुड़े रहना है और बस उनसे ये बोलना है कि सर्वदा भला, सबका भला करो और सबके साथ रहो। थैंक यू गुरुजी। अंकल, मेरे हिसाब से मैंने बहुत सत्संग कर दिए शेयर। थैंक यू अंकल, थैंक यू गुरुजी।